प्रियंका वाड्रा की मदद से नवजोत सिंह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनाते वक्त तर्क कह दिया कि वे कांग्रेस का भविष्य हैं और कांग्रेस का पूरा भविष्य विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिका है, जो कुछ महीने बाद ही होना है। ऐसे में उम्मीद यह थी कि सिद्धू अपनी ताजपोशी के समारोह में कुछ वैसा कहेंगे जिससे पता चले कि वे किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की खामियां गिनाते रहे। वही बेअदबी, खनन माफिया जैसे सवाल जिस पर हंगामा मचाकर उन्होंने कैप्टन की नाक में दम कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिद्धू इन्हीं सवालों और मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे? जो वादे कैप्टन ने पूरे नहीं किए उसे पूरा करने की बात करेंगे। अगर ऐसा किया तो फिर वे कांग्रेस के खिलाफ ही प्रचार करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिद्धू फिर बेअदबी, ड्रग माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया जैसे मुद्दों को लेकर कैप्टन से सवाल कर सकते हैं। ये सवाल सिद्धू और कैप्टन के बीच किसी अंदरूनी बैठक में उठाए जाएंगे तो विचार विमर्श का हिस्सा माने जाएंगे। लेकिन अगर सिद्धू ने पहले की तरह सार्वजनिक मंच से ये मुद्दा उठाया तो प्रदेश कांग्रेस की किरकिरी होना तय है। कारण कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सिद्धू उस पार्टी के प्रदेश प्रधान जो हैं। हालांकि सिद्धू के लिए यह समय आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने का है, लेकिन माना जा रहा है कि कैप्टन के प्रति अपने रवैये के चलते हुए कैप्टन का साथ और उनकी सलाह लेने को तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से सिद्धू के ताजपोशी समारोह वाले भाषण का विरोध भी शुरू हो गया। इसमें पहला बयान कैप्टन खेमे के विधायक राजकुमार वेरका का आया है। कैप्टन के प्रति सिद्धू के व्यवहार की उन्होंने कड़ी आलोचना की है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के तेवर में कोई फर्क नजर नहीं आया। उन्होंने कैप्टन सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों जो कि सिद्धू का साथ देते रहे हैं को निशाने पर लेने के साथ साथ यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के कुछ मंत्री अकाली दल और आप सुप्रीमो के संपर्क में हैं और पाला बदल सकते हैं। जाखड़ के इस बयान ने साफ कर दिया कि पंजाब कांग्रेस में अब कुछ भी सही नहीं चल रहा। पार्टी के नए अध्यक्ष युवा विधायकों और नेताओं को साथ लेकर अपना गुट बना रहे हैं, जबकि सीनियर नेता कैप्टन के साथ जुड़े हुए हैं। ताजपोशी से अगले ही दिन रोड शो के दौरान सिद्धू को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने सिद्धू का विरोध किया। काफिले में शामिल गाड़ियों को काली झंडियां दिखाकर नारेबाजी की गई। सिद्धू की गाड़ी पर काली झंडियां तक मारी गई। सिद्धू ने कहा वह किसानी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएंगे और किसानों से बात करने के लिए नंगे पैर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा संविधान के जज्बे को मजबूत कर रहा है और एक धागे में सभी को लगाकर परिवार की एकता बनाने वाला है। सिद्धू ने कहा कि किसान मोर्चा उनके लिए किसी पुण्य स्थली से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सब्जी बेचने वाले और दिहाड़ी मजदूरों से खतरा है। यही वजह है कि झारखंड की पुलिस ने एक दिहाड़ी मजदूर और ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक शख्स को इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया कि वे मिलकर सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। उनके पास से 2 लाख रुपए मिलने का भी पुलिस ने दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि महज 2 लाख रुपए के साथ दिहाड़ी मजदूर और सब्जी बेचने वाले क्या एक राज्य सरकार को गिरा सकते हैं? और क्या झारखंड के विधायकों की कीमत इतनी कम है कि वे 2 लाख में बिक जाए? लेकिन झारखंड पुलिस का दावा है कि उसने हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रच रहे लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से रुपए भी मिले हैं। उन पर सत्ताधारी विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया गया है। लेकिन जब पोल खुली तो पता चला कि आरोपितों में एक मजदूर है और एक ठेला लगाकर सब्जी बेचता है। पुलिस ने अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को होटल ली लैक से गिरफ्तार करने का दावा किया है। आश्चर्य की बात यह है कि अमित सिंह BSL बोकारो में ठेला मजदूर के रूप में काम करके अपना गुजारा चलाता है। निवारण प्रसाद महतो फल के कारोबार से जुड़ा है और दुंदी बाग में उसकी दुकान है। हालांकि 2019 में जीतन राम मांझी की पार्टी ने उसे विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। वहीं अभिषेक दुबे ने इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके पिता पालमू के जपला में जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाते हैं। महतो के रिश्तेदार सोनू का कहना है कि उसे पुलिस बोकारो से उठाकर ले गई। दुबे की बहन भावना का कहना है कि भाई को किसी ने फोन कॉल करके होटल में बुलाया था। उसी समय वहां छापेमारी भी हो गई। पुलिस ने होटल का CCTV फुटेज पेन ड्राइव में ले लिया है। आरोप है कि इनके साथ ही 3 ट्रॉली बैग छोड़कर घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस ने दावा किया है कि 3 आरोपितों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायकों के साथ इनकी हवाई यात्रा का PNR नंबर मिला है, लेकिन पुलिस उन विधायकों के नाम नहीं बता रही। जांच के बाद सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया।
जहां से उन्हें 7 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभिषेक दुबे की बहन का कहना है कि उसके भाई को किसी विधायक के साथ दिल्ली ले जाया गया था। वहीं बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमल सिंह इस मामले में शिकायत दायर की है। उन्होंने कहा कि ये लोग सरकार गिराने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कैंप किए हुए थे। परिजनों का कहना है कि 2 आरोपितों को उनके घर से उठाया गया, जबकि पुलिस ने होटल से गिरफ्तारी का दावा किया है। अमित सिंह के परिजनों का कहना है कि उसे 1-1.5 घंटे की पूछताछ के बाद कह के गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद स्कॉर्पियो से ले जाया गया। भाजपा ने कहा कि ये पूरा मामला सत्ताधारी दलों द्वारा अंदर ही अंदर पैदा किया गया है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने SIT का गठन कर जांच की मांग की है, ताकि मामला साफ हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे सरकार की ही साजिश करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज कुंद्रा ही नहीं, अब शिल्पा शेट्टी भी क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं। पॉर्न और अश्लील फिल्म बनाने वाले रैकेट के सरगना राज कुंद्रा के कारनामों के सबूत जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पॉर्न फिल्में ही नहीं, बल्कि राज कुंद्रा सट्टेबाजी के खेल में भी सक्रिय था। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच के बाद अब राज कुंद्रा पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा भी कसने वाला है। ईडी इस मामले की जांच की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईडी ने राज कुंद्रा के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने की शुरुआत की है। दरअसल मुंबई पुलिस को अपनी जांच में राज कुंद्रा और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खिलाने वाली साउथ अफ्रीकन कंपनी मर्क्यूरी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन का पता चला है। क्राइम ब्रांच ने तीसरी बार कुंद्रा की व्यान इंडस्ट्रीज के अंधेरी ऑफिस पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस को 2 दीवारों के बीच एक छिपी हुई अलमारी मिली है। बताया जा रहा है कि इस अलमारी से बहुत सी ऐसी फाइल्स मिली हैं जिनमें वित्तीय लेन देन का ब्यौरा मौजूद है। क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा की कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज और हॉट शॉट्स खरीदने वाली कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी की कंपनी कैनरियन की फॉरेंसिक ऑडिटिंग शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने ये फाइल्स जब्त की हैं और फॉरेंसिक ऑडिटिंग टीम इनकी जांच करेगी। हमने कुंद्रा के ऑफिस से 8 सर्वरों को सीज किया है। ऐसा लगता है कि जैसे ही पुलिस ने फरवरी में पॉर्न रैकेट का भांडाफोड़ किया, उसके बाद पॉर्न फिल्मों का डेटा डिलीट किया गया है। विशेषज्ञ इस बात का पता लगाएंगे कि क्या इन सर्वरों के जरिए कैनरियन के लिए कोई पोर्नोग्राफिक डेटा अपलोड किया गया है या नहीं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा और रियान थोरपे के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद और भी डेटा डिलीट किया गया। राज कुंद्रा जहां पुलिस हिरासत में है, वहीं उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मामले में संलिप्तता की भी जांच हो रही है। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इसमें शिल्पा शेट्टी ने पॉर्न फिल्में बनाने में उनकी या उनके पति की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा और राज कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट की भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस अकाउंट से हॉट शॉट्स पर अश्लील वीडियो डालने वाली राज कुंद्रा की बहनोई प्रदीप बख्शी की कंपनी कैनरियन लिमिटेड के बीच संदिग्ध लेन देन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने हिसाब से पंजाब में उथल पुथल मचाने के बाद गांधी वाड्रा ने राजस्थान की तरफ रुख किया। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जयपुर गए। विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक शुरू होते ही पायलट समर्थक विधायकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। सब एक सुर में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग करने लगे। हालांकि जय माकन और वेणुगोपाल आए तो थे कैबिनेट विस्तार और पार्टी में नई नियुक्तियों की चर्चा करने, लेकिन पायलट को सीएम बनाने की मांग ने उनके खेल में बाधा उत्पन्न कर दी। अशोक गहलोत चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया गया, उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी वही सब ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पायलट के समर्थक पूरे जोश से भरे हुए और हमलावर नजर आए। समर्थक विधायकों के हंगामे पर सचिन पायलट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर जो फैसला नेतृत्व करेगा उसे स्वीकार करेंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, हम जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अपने फैसले की घोषणा करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस टीमों की नियुक्ति पर कांग्रेस विधायकों से सलाह मशवरा करने के लिए मैं 28 जुलाई और 29 जुलाई को फिर से राजस्थान का दौरा करूंगा। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझने के बाद अब हाईकमान ने राजस्थान को लेकर कवायद तेज कर दी है। इस बीच अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जयपुर में बैठक की। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के कुछ मौजूदा मंत्रियों का पत्ता कटेगा तो पायलट कैंप को जगह मिलेगी। हालांकि इन सभी फैसलों का ऐलान कांग्रेस हाईकमान की अनुमति के बाद ही किया जाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल में मौजूदा हिसाब से
गहलोत सरकार में 9 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अंतिम नामों की सूची लेकर दिल्ली लौट गए हैं। इसके बाद वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की सूची पर अंतिम फैसला लेंगी। यही नहीं, सोनिया गांधी की हरी झंडी के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए तारीख तय करेंगे। सूत्रों की माने तो गहलोत मंत्रिमंडल का इसी सप्ताह विस्तार हो जाएगा। हालांकि आज कांग्रेस की मीटिंग के दौरान पायलट समर्थकों द्वारा सचिन को सीएम बनाने की मांग नया बखेड़ा खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।